Hey, welcome back. You are the most welcome on your favorite channel देव क्लासेस. आई एम आशीष सर. तो कैसे आप सभी लोग मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12th यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों. आशीष सर एक बार फिर से आप सभी के बीच आ चुके हैं. क्लास 12th चैप्टर 3 डीप वाटर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर के. तो फटाफट सभी लोग तैयार हो जाइए. क्या करने के लिए? मेरे साथ स्टडी करने के लिए कॉपी और कलम को लेकर बैठ जाइए. हम फटाफट इस वीडियो में चैप्टर 3 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं. तो सभी लोग तुरंत अभी जस्ट अपने कॉपी और कलम को लेकर बैठिए और फटाफट शेयर कर दीजिए. ठीक है, तो स्टार्ट करें मेरे प्रिय विद्यार्थियों. इसके पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के शॉर्ट टाइप आंसर यानी लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप पूरा हमने कवर कर दिया है. यदि आपका कोई भी वीडियो छूटा हुआ हो तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में क्लास 12th यूपी बोर्ड ग्रामर और टेक्स्ट बुक दोनों के नाम से बना हुआ है. पूरा आपको ग्रामर भी मिल रहा है, टेक्स्ट बुक भी मिल रहा है, लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप फुल एक्सप्लेनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है. तो आप सभी लोग ज़रूर विजिट करें और अपने स्टडी को कंप्लीट करें और बोर्ड एग्जाम्स में 100 में 100 लाना है आशीष सर के साथ. ओके, तो चलिए देखते हैं आज के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन भाई? व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस? हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस? यानी क्या करा है? व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस? डगलस का क्या डर था? हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस? वह डगलस के जीवन में कैसे आया? तो क्या डर था, उसके जीवन में कैसे आया? बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा इसका आंसर है. आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा. बहुत ही इजी वे में आपके लिए लिखा हूँ. तो फटाफट सभी लोग देखिए, इसके हिंदी अर्थ को समझिए और अपने कॉपी पर नोट करिए. ओके, नाउ स्टार्ट. द फियर ऑफ डगलस का डगलस का जो डर था यानी जो लेखक का डर था वाज वाटर. क्या था? पानी था. ये डगलस का डर पानी था. ऑन 2 डिफरेंट ओकेजन क्या करा? 2 भिन्न भिन्न समारोहों पर या 2 भिन्न भिन्न बातों पर, है ना, 2 भिन्न भिन्न बातों पर, 2 भिन्न भिन्न मामले पर इसके 2 पानी के डर थे. ठीक है, यानी कहने का मतलब कि उसके पूरे जीवन में 2 तरीके से ऐसे जो पड़ाव आए थे, 2 ऐसी बातें थी तो जहाँ पर वो डरता था, पानी से डरता था. क्या क्या 2 बातें थी भाई? देखिए, देख लेते हैं फटाफट. इट केम इन द लाइफ ऑफ डगलस. इट केम करा हुआ आया था इन द लाइफ ऑफ डगलस, डगलस के जीवन में. वह डगलस के जीवन में आया था. कौन? जो पानी का डर था वो डगलस के जीवन में आया था. डगलस कौन है भाई? डगलस इज ए राइटर ऑफ दिस लेसन. अंडरस्टैंड? चलिए, फर्स्ट टाइम एट द एज कह रहा है पहली बार एट द टाइम ऑफ एज, टाइम एट द एज ऑफ 3 और 4 करा प्रथम बार जब वह 3 या 4 साल का था. ही वॉज स्टैंडिंग तो वह खड़ा था ऑन द बीच किनारे पर ऑफ कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया करा कैलिफोर्निया के जो समुद्र थे या जो नदी रहती थी उसके किनारे वो बीच पर जाया करता था. किसके साथ? विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ. देयर वाज वेव्स, वहाँ लहरें स्विफ्ट बह जाती थी ओवर हिम, उसके ऊपर से. एंड बरीड, वह दफन हो जाता था इन द वाटर, पानी में. है ना, बात समझ गए? वह जब छोटा था 3-4 साल का था तो अपने पापा के साथ, अपने पिताजी के साथ कहाँ जाता था? कैलिफोर्निया के समुद्र के बीच पर जाया करता था, किनारे पर जाया करता था. और जो लहरें थी उस लहरों में वो गिर जाता था और उसके ऊपर से पानी चली जाती थी. तो लिखा है कि बरीड इन द वाटर, बरीड माने दफन होना, इन द वाटर पानी में वो दफन हो जाता था. इस प्रकार से वह 3-4 साल की उम्र में पहला ओकेजन था जब उसे पानी से डर लगने लगा. ऑन द सेकेंड ओकेजन, और दूसरी मामले क्या थे? दूसरी बात क्या थी? ही वॉज थ्रोन डीप, ही वॉज थ्रोन, उसे फेंक दिया गया था डीप, गहरे, इनटू द YMCA पूल, YMCA नामक ताल में उसे फेंक दिया गया था. बाय ए मस्कुलर बॉय, एक ताकतवर लड़के के द्वारा, है ना, एक ताकतवर लड़के के द्वारा या बलवान लड़के के द्वारा उसे नदी में या ताल में फेंक दिया गया था. ही स्ट्रगल्ड, वह संघर्ष किया.
हार्ड, वह कठिन संघर्ष किया एंड मेड 3 डिफरेंट अटेम्प्ट्स, और 3 भिन्न भिन्न अटेम्प्ट्स प्रयास किया टू गेट आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर निकलने का। बात समझ रहे हैं? जब बलवान लड़का उसको पानी में फेंक दिया था, वह 3 बार ऊपर नीचे किया, पानी में, गहरे पानी में वह ऊपर नीचे किया। लिखा है ना, क्या लिखा है? 3 डिफरेंट अटेम्प्ट्स, 3 बार भिन्न भिन्न वह प्रयास किया टू गेट आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर निकलने का। बट ही वेंट ऑन डीपर एंड डीपर, मतलब जितना वह प्रयास करता था, बट ही वेंट, लेकिन वह चलता जाता था, ऑन डीपर एंड डीपर, और गहरे गहरे पानी में वह चलता जाता था। अ स्टार्क टेरर ओवर पावर्ड, करा एक फीका सा जो डर था, टेरर माने डर या आतंक, ओवर पावर्ड हिम, क्या किया? उसको पराजित कर दिया, है ना। द साइट ऑफ द पूल, का उस ताल का दृश्य, रिवर नदी का दृश्य, लेक झील का दृश्य, सेज्ड हिम, उसको जकड़ लिया। ही वॉज फॉलोड बाय टेरर, क्या कर रहा है कि जो आतंक था, जो डर था, उसका पीछा करता था। वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं वह जाता था। तो बात समझ गए ना, ये पहला आंसर था, जहाँ कहीं भी वह जाता था वो डर उसके पीछे पीछे, यानी उसके हृदय में समा गया था। तो पहला ओकेजन 3-4 साल की उम्र में, और दूसरा जो ओकेजन हुआ था वो जब 10-11 साल का था, तब जो है कि दूसरा। तो 2 मामले ऐसे हुए थे, इसलिए उसको पानी से डर लगता था। हो गया ना। आशा करते हैं आप सभी को आंसर अच्छा लगा होगा, आप सभी इसका हिंदी समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या करा है क्वेश्चन नंबर 2? करा है, व्हाट इंसिडेंट डिड डगलस फेस एट द पूल, यानी करा ताल पर डगलस ने किस घटना का सामना किया। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, यानी क्या करा है व्हाट वाज इट्स इफेक्ट, उसका क्या प्रभाव पड़ा, ऑन हिज लाइफ, उसके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देख लेते हैं फटाफट कि जो घटना हुआ था, जो पानी में वह 3 बार ऊपर नीचे किया था ना, तो क्या उसके जीवन पर प्रभाव पड़ा था। फटाफट देख लेते हैं। डगलस वेंट टू द पूल, डगलस ताल पर गया। वेन, जब। नो वन इल्स वाज देयर, जब वहाँ उस समय कोई नहीं था तो वह वहाँ पे गया। द प्लेस वाज क्वाइट, करा स्थान बिल्कुल शांत सन्नाटा था। द वाटर वाज स्टिल, पानी बिल्कुल शांत थी। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट, करा जो उसकी पेदी थी, टाइल इतना चिकना था, वाज वाइट, सफ़ेद, एंड क्लीन, साफ, एज ए बाथ टब, जैसा कि बाथ टब होता है। बाथ टब की तरह जो उसका बॉटम था, जो पेदी था, एकदम चिकना और सफ़ेद था। ठीक है, बिल्कुल शांत। वहाँ का थोड़ा प्लेस बता दिया कि जिस समय डगलस वहाँ गया था वो कैसी कैसी स्थिति थी, है ना। बिल्कुल वो प्लेस भी शांत था, पानी भी शांत था, और वो जो पेदी थी पानी का एकदम चिकना, एकदम शांत। वाज टिमिड अबाउट गोइंग एलोन, करेक्ट। डगलस वाज टिमिड, डगलस के अंदर डर बैठ गया था, अबाउट गोइंग एलोन, वहाँ अकेला जाने में उसके अंदर डर बैठ गया था। सो इसलिए ही सैट ऑन द साइड, इसलिए वह बैठ गया द साइड, किनारे पर, ऑफ द पुल, नदी के किनारे पर बैठ गया, यानी ताल के किनारे पर बैठ गया। टू वेट, प्रतीक्षा करने लगा, फॉर अदर्स, दूसरे व्यक्ति का, मतलब दूसरा व्यक्ति आएगा तो हम साथ साथ तैरेंगे। यह वह सोच करके वह अकेला नहीं जा रहा था, तो किनारे पर बेचारा बैठ गया, दूसरों का इंतजार करने लगा। ही हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वेन, ही हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वेन, करा उसको लंबा समय नहीं हुआ था, वेन, जब। इन केम अ बिग ब्रूजर, एक पहलवान सा व्यक्ति आया, एक ताकतवर व्यक्ति आया, अफे बॉय, ताकतवर लड़का आया या पहलवान लड़का आया। प्रोबेबली, शायद या लगभग 18 ईयर्स ओल्ड, वह कितने साल का था, वह लगभग 18 साल का था। केम, आया, एंड ईल्ड, वह चीखा। हाय स्किन्नी, बोला हाय स्किन्नी, हाउ हैड यू लाइक, तुम्हें कैसा लगेगा, टू बी डग्ड, तैरने में, तुम्हें डुबकी लगाने में कैसा लगेगा, जरा बताओ। तो अब बताओ बोला, जो यहाँ पे डगलस थे, बिल्कुल 10-11 साल का लड़का, दुबला पतला सा, और यहाँ एक बिग ब्रूजर, एक पहलवान से लड़का आ गया 18 साल का। अब देखिए क्या करता है ये। विथ दैट, यानी ऐसे बात करता रहा, विथ दैट, इस बातों के साथ, द बिग ब्रूजर, वो पहलवान लड़का,
पिक्ड अप, उसे उठा लिया, एंड टोस्ड हिम, उसे फेंक दिया, इनटू द डीप एंड, गहरे पानी में उसे फेंक दिया। इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, इट्स इफेक्ट करा, उसका प्रभाव पड़ा, ऑन हिज लाइफ, उसके जीवन पर प्रभाव पड़ा, दैट की ही वॉज फॉलोड, वह पीछा करता था, बाय टेरर, डर, वेयर एवर ही वेंट, जहाँ वह जाता था, यानी जहाँ कहीं भी डगलस जाते थे वह टेरर या आतंक, जो डर था उसका पीछा किया करता था, यानी उसका पीछा नहीं छोड़ता था। उसके हृदय में, उसके मन में, उसके दिल में एकदम डर सा बैठ गया था, है ना। तो ये हो गया आंसर नंबर सेकेंड। ओके, कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट जरूर करेंगे। आशीष सर आपके कमेंट का सॉल्वेशन तुरंत करते हैं, क्योंकि देव क्लासेस पर आपको ग्रामर और टेक्स्ट बुक दोनों मिल रहा है। यूपी बोर्ड एग्जाम्स के पहले आपके सारे कोर्स कवर करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्या करा है क्वेश्चन नंबर थर्ड भाई? डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, ताल पर डगलस के संघर्ष का वर्णन कीजिए। व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिम हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए उसने क्या योजना बनाई। स्ट्रेटजी माने योजना, क्या योजना बनाई भाई? देख लेते हैं क्या क्या वो किया था बेचारा, है ना, अपनी जान बचाने के लिए। जब वो बिग ब्रूजर पहलवान आदमी जब उसको पानी में फेंक दिया था तो अपनी जान कैसे बचाया, देख लीजिए फटाफट। तो यहाँ आंसर नंबर थर्ड की हम बात करने वाले हैं। क्या करा है? वेन बिग ब्रूजर का, जब वो पहलवान लड़का, टोस्ट हिम, उसको फेंक दिया, इनटू डीप, इन, गहरे पानी में फेंक दिया, देन तब ही लैंडेड इनटू ए सिटिंग पोजीशन, ही लैंडेड, वह नीचे उतरा या नीचे आ रहा था, इन ए सिटिंग पोजीशन, बैठे हुए स्थिति में, और बैठे हुए स्थिति में नीचे, पानी के नीचे गया, स्वैलोड, निगल गया वाटर, पानी, है ना। तो जाहिर सी बात है, आपको कोई पानी में फेंक दे तो पानी तो पिएंगे ही, स्वैलोड वाटर, पानी निगल गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, वेंट चलता गया, एट वंस तुरंत, टू द बॉटम पेदी में, और नीचे उसके तलहटी में जाकर के वो बैठ गया, पोजीशन कह रहा है सिटिंग पोजीशन में वो चला गया। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, इट सीम्ड करा, ऐसा मालूम पड़ता था, लॉन्ग वे डाउन, नीचे का जो रास्ता था बहुत लंबा था, है ना। दोज 9 फीट, वे 9 फीट, वर मोर लाइक 90 फीट के समान, 90 फीट से ज़्यादा के समान मालूम पड़ता था। बात समझ रहे हैं ना? जो उसकी गहराई 9 फीट थी वो 90 फीट के समान दिखाई पड़ रही थी। एंड बिफोर ही टच्ड, और बिफोर, पहले, ही टच, उसके स्पर्श करने से पहले, किसको टच करने से पहले? बॉटम को, करा तलहटी को या तलछटी को या पेदी को टच करने से पहले, स्पर्श करने से पहले, हिज लंग्स वर रेडी टू बस्ट, हिज लंग्स, उसके फेफड़े, वर रेडी, तैयार थे, टू बस्ट, फट जाने को, उसका फेफड़ा फट जाने को तैयार था। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि पानी, ढेर सारा पानी वो पी लिया था, है ना। बट वेन, लेकिन जब, हिज फीट हिट बॉटम, लेकिन जब उसके पैर हिट बॉटम, पेदी में स्पर्श किया, वो प्रहार किया, ही समंड, वह इकट्ठा किया, ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपना पूरा शक्ति वो इकट्ठा किया, एंड मेड व्हाट ही थॉट, और जो कुछ वह सोचा था, वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, कि तेजी से ऊपर की ओर उछाल मारा। स्प्रिंग माने उछाल मारना, अपवर्ड्स माने ऊपर की ओर, ऊपर की ओर उछाल मारा। व्हेन हिज माउथ केम, जब उसका मुख बाहर आया, फ्रॉम वाटर, पानी से, ही वॉज सफोकेटिंग, तो उसका दम घुटने लगा था, है ना। सफोकेटिंग माने दम घुटने लगा, उसका दम घुटने लगा था। ही ट्राइड टू ईल, वह चीखने का प्रयास किया। बात समझ रहे हैं ना? तो क्या उसकी स्टोरी थी? वह सोच रहा था कि जैसे मैं नीचे जाऊंगा, मैं अपने पैर से इतना तेज प्रहार करूंगा, जंपिंग करूंगा कि सीधा पानी के ऊपर आ जाऊंगा, और इस प्रकार से वह सोचता गया, और जब उसके पैर पानी में टच किए तो सीधा ऊपर आया, लेकिन वह बाहर नहीं आ सका। अफसोस की बात है, वो कितने अटेम्प्ट किया था? वो 3 बार किया था। अभी तो फर्स्ट टाइम है ना। देखिए आगे आगे होता है क्या। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर, व्हाट हैंडीकैप स्टेड विथ डगलस फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या करा भाई? कराए डगलस के साथ क्या अपंगता लंबे समय तक रही,
कौन से अपंगता करा उसके लंबे समय तक क्या रही, है ना। आगे बात कर रहा है व्हाट डिड ही डू टू रिजॉल्व इट फ्रॉम हिज लाइफ, अपने जीवन से उसे निकालने के लिए उसने क्या किया। तो क्या किया था भाई, बहुत ही प्रयास किया था बेचारा, और देखिए वो निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है ना। सारी कहानी जो है वो नदी के अंदर, ताल के अंदर की ही है। न वो ताकतवर पहलवान लड़का उसको फेंका होता, न वो पानी में डूबा होता, है ना। चलिए तो देख लेते हैं आंसर नंबर 4 की बात करते हैं। फियर ऑफ वाटर स्टेड विथ डगलस, कह रहा फियर ऑफ वाटर, पानी का डर, स्टेड ठहर गया था, विथ डगलस, डगलस के साथ, फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, लंबे समय तक उसके साथ वो पानी का डर ठहर गया था, है ना, जाने का नाम नहीं ले रहा था। वेन, जब, ही वांटेड टू गेट इनटू वाटर, क्या करा है, ही वांटेड, वह चाहता था, टू गेट इनटू वाटर, पानी में, देन तब, द टेरर दैट हैड सीज्ड, कह रहा जब जब वो पानी से बाहर आना चाहता था तो दैट ही सीज हैड सीज्ड हिम, उसे जकड़ लिया जाता था, इन द पूल, कह रहा ताल में उसे जकड़ लिया जाता था। कौन जकड़ लेता था, जो डर था। वुड कम बैक, वापस आने के लिए, इट वुड टेक पोजीशन, वह अपना स्थिति लिया, अपना पोजीशन लिया, ऑफ हिम, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, हिज लेग्स, उसके पैर, वुड बिकम पैरालाइज्ड, उसके पैर मानो जैसे पैरालाइज हो गए, शून्य हो गए, जड़वत हो गए। आइसी हॉरर, ठंडक सा डर, वुड ग्रैब हिज हार्ट, उसके हृदय में समा गया। टू रिजॉल्व इट फ्रॉम हिज लाइफ, टू रिजॉल्व करा निकलने के लिए, इट फ्रॉम हिज लाइफ, अपने जीवन से उसको निकालने के लिए, ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, वह निर्णय लिया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, एक शिक्षक लाने का, है ना। यानी डर उसको सताए रहा था, डर उसको बहुत ज़्यादा डर आ रहा था, तो क्या करता वो निर्णय लिया कि अब मैं एक इंस्ट्रक्टर को, एक शिक्षक को, एक ट्रेनर को मैं लाऊंगा और इस प्रकार से तैराक सीख जाऊंगा, फिर वो डर हमेशा हमेशा के लिए मेरे मन से निकल जाएगा। तो वही लिखा है टू रिजॉल्व इट, उसको निकालने के लिए, फ्रॉम हिज लाइफ, अपने जीवन से, ही डिसाइडेड, वह निर्णय लिया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, एक शिक्षक को लाने का, एंड लर्न टू स्विम, और तैराक सीखने का, तैरना सीखने के लिए वह निर्णय लिया। ही वेंट टू अ पूल, वह एक ताल में गया, एंड प्रैक्टिस्ड, अभ्यास किया, 5 days, 5 दिनों तक, और एक सप्ताह में 5 दिनों तक, एन आवर ईच डे, प्रत्येक दिन 1 घंटा, एक सप्ताह में 5 दिन कंटिन्यू वह प्रैक्टिस किया, और इस प्रकार से वह अपने लाइफ से उस डर को भगाने का निर्णय लिया। तो चलिए उसके बाद आप देखते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या करा है, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने अपने पानी के डर पर काबू पाने के लिए क्या निश्चय किया, है ना। हाउ लॉन्ग इट टुक टू डगलस टू बिकम अ स्विमर, डगलस को एक तैराक बनने में कितना समय लगा भाई। तो कितना समय लगा, फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि कितना समय लगा। क्या वो निर्णय लिया था, ही यूज्ड एवरी वे, वह करा हर एक तरीका प्रयास किया, हर एक तरीका अपनाया, विच ही न्यू, जो वह कुछ वो जानता था, टू ओवरकम दिस फियर, इस डर पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो इस डर पर विजय प्राप्त करने के लिए जो भी तरीका वह जानता था सब तरीका अपनाया, बट इट हेल्ड हिम, लेकिन वह पकड़ लिया था फर्मली, मजबूती से, इन इट्स ग्रिप, उसकी जकड़ में पकड़ लिया था। फाइनली, अंत में, ही डिसाइडेड टू गेन एन इंस्ट्रक्टर, वह निर्णय किया टू गेट, लाने का, एन इंस्ट्रक्टर, एक शिक्षक को, एक ट्रेनर को लाने का निर्णय किया, एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीखने के लिए। द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस अ स्विमर, कराया शिक्षक ने मेड बना दिया डगलस को स्विमर, तैराक। पीस बाय पीस, करा धीरे धीरे, है ना, एक एक कदम बाय कदम, करा धीरे धीरे, एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है उसको एक स्विमर बना दिया। विच डगलस परफेक्टेड, वेन, जब डगलस पूर्ण रूप से, इच पीस, प्रत्येक भाग को सीख लिया, हिज इंस्ट्रक्टर पुट देम, तो उसका जो शिक्षक था, पुट देम टुगेदर, एक साथ उसको छोड़ दिया, इनटू एन इंटीग्रेटेड वन, है ना, एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इन नियरली, लगभग 6 month,
6 महीने में डगलस वाज एबल, डगलस योग्य हो गया टू स्विम तैरने में, क्रॉल रेंगने में, है ना। तो कितने समय लगा था? लगभग 6 महीने लगा था। वो इंस्ट्रक्टर जो है, जो शिक्षक था, जो ट्रेनर था, डगलस को बहुत अच्छे से स्विम करना सिखा दिया, है ना। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 और इस चैप्टर का लास्ट आंसर। ठीक है, तो देव क्लासेस पर यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो एक लाइक तो बनता है, और आप चाहते हैं ना कि क्लास 12th के ग्रामर की और टेक्स्ट बुक के सभी एक एक क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, हमारा इंग्लिश मजबूत हो जाए, तो देव क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने हर एक फ्रेंड्स में शेयर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चाहे वो ग्रामर का होगा चाहे टेक्स्ट बुक का होगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच। एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।